जिसके जीवन में सुविधाएं और यश आ जाती है समझो उसके लिए खतरा बढ़ गया। लेकिन जिसके जीवन में धैर्य आ जाता है तो सुविधाएं और यश का दुरुपयोग नहीं करता। धैर्यवान व्यक्ति पहलवान व्यक्तियों से भी बड़ा बलवान होता है। गांधी जी पतले दुबले थे लेकिन धैर्य का धन ऐसा था कि अपने उद्देश्य से डटे रहे, बड़े बड़े बलवानों को हराने में सफल हो गए। धैर्य, संयम, भगवत आश्रय, परोपकार, ये ऐसे कुछ दैविक गुण हैं जिन गुणों से साधारण आदमी महान, महानतर, महानतम हो सकता है। और अधैर्य, विलास, असहिष्णुता, असहानुभूति ऐसे दुर्गुण हैं कि बड़े से बड़े पद वाले व्यक्ति को भी उठा के गिरा देता है। जैसे रावण का पद कितना बड़ा था, हिरण्यकश्यप का पद कितना बड़ा था, कोई राजा उसकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन स्वार्थ ने, असहिष्णुता ने, वैर भाव ने गिरा दिया। मीरा ने, शबरी ने ऐसी कोई शक्तियां नहीं पाई थी, फिर भी गुरु का सानिध्य था, सत्संग था, परोपकार था, सहिष्णुता थी, धैर्य था, परदुखता कातरता थी। कितने ऊंचे उठे कि राम जी झूठे बेर खा रहे। और कृष्ण जी उनके इर्द गिर्द ध्यान रखते, कहीं मेरी मीरा को प्याले में दिया हुआ जहर असर न करे, भेजा हुआ सांप नौलखा हार बन जाए। ये भगवान कितना ध्यान रखते। उससे भी एक ज्यादा और एकदम नई बुलेटिन बताऊंगा कि पूज्य मोटा महाराज हरिओम हरिओम जो करते थे, नथुराम शर्मा नाम के एक संत थे, उनके शरण में गए। अहमदाबाद के पास एक हाजी बंगला था, वहां रहते एकांत में। उन्होंने बोला मुझे मगर दिखा, और मगर दिखाते कहाँ पहुंचे। और बाद में नर्मदा जी कैसे चांदी की थाली में भोजन ले आए, बोले खा ले। लड़की कौन है तुझे पता नहीं, खा ले। तो शाम को अहिर की कन्या का रूप लेकर नर्मदा जी भोजन ले आई, भोजन दे के चली गई। दोनों टाइम भोजन खाया, चलने लगे थालियां लेके। बोले तेरे बाप की है चुनीलाल, थालियां क्यों उठा के चलता है, चल नर्मदा जी किनारे, दे दे माता जी को वापस। नर्मदा जी में थाली डाली, अदृश्य। कैसे कैसे सिद्ध पुरुष हो गए। ये कौन सी हस्ती है भारत की जो मिटाने वाले मिट गए, लेकिन भारत अभी जिंदाबाद है अपनी संस्कृति और अपनी कला कौशल, अपने ज्ञान और ध्यान में। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का फायदा भारतीय लोग जितना लेते हैं वैसा दूसरा लोग नहीं ले सकते। तो अब मैं आपके लिए विशेष चाहूंगा तो कि इतने समूह हैं और जिसके जीवन में धैर्य है, हिम्मत है, श्रद्धा है, वो कमला हिजड़ा भी हो लेकिन सागर में बीजेपी को हरा दिया, कांग्रेस को हरा दिया। हाय हाय मेरे को वोट दे दिए, हरिओम, भला हो हरिओम वालों का, हाय हाय। ये बात मैं वहां सुना के है। धैर्य और श्रद्धा। सागर में कोई खड़ी थी किन्नर, कमला नाम था, मैंने सुना है, वो बताता हूं। बाजार में घूमी धैर्य से, हम तो निष्पक्ष हैं, हमारी न ये पार्टी है वो पार्टी है, हमारी तो राम राम हरिओम अल्लाह जो भी बोलो हाय हाय, खाली वोट देना, भगवान खुश रखेगा, अल्लाह हाय हाय। धैर्य से घूमती रही, बीजेपी को किनारे कर दिया, कांग्रेस को किनारे कर दिया, स्वतंत्र अध्यक्ष बन गई। हाय हाय, धैर्य का बल देखो, श्रद्धा का बल देखो, मिलनसार स्वभाव का बल देखो, हाय हाय। सदैव प्रसन्न रहना, जरा जरा दुख आए और घबराना, धैर्य छोड़ना, तो मिली हुई योग्यता, मिला हुआ साधन, मिला हुआ सद्बुद्धि का नाश हो जाता है। जो सहानुभूति से भरा है कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसके पास आ जाता है। और जो स्वार्थ से भरा है सब कुछ होते हुए भी
विफल हो जाता है, सब कुछ लुट जाता है उसका। रावण के पास सब कुछ था लेकिन स्वार्थ ने सब कुछ खत्म कर दिया। शबरी के पास कुछ नहीं था, सेवा, श्रद्धा और सहानुभूति, सब कुछ न होने पर भी सब कुछ का स्वामी उनका प्रशंसक बन गया, उनके झूठे बेर खाता है। और बड़ी बात क्या सुनाएंगे मेरे बाबा जी? हाय हाय हरिओम बोलो ना। अब एक विनोदी बात बताएंगे सुरेश बाप जी।